अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज लाया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबायोटिक की, जिस दो चीज़ों का कम्बिनेशन है और बहुत ही कमाल का इंजेक्शन है ये। और अब हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या फार्मूलेशन है और ये किस लिए यूज़ होता है और इसके यूज़ के तरीके कैसे हैं। मतलब ये एक इंजेक्शन जो होता है 2 एग्ज़ाम में पाया जाता है, जिसमें 2.25 ग्राम होता है और दूसरा जो होता है 4.5 ग्राम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, पहले भी आपने इंजेक्शन वगैरह लगवाए होंगे और यूज़ किए होंगे। उसमें 1 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है। ठीक है, 4 ग्राम में ये 2 कॉम्बिनेशन पे पाया जाता है टेंसो इंजेक्शन, जिसमें तो आज हम इस चीज़ की बात करेंगे कि एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक इसमें है पिपेरासिलिन और दूसरा है टेंसोबैक्टम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये और इसको लगाने के 3 से 4 तरीके हैं। निश्तर वाले अलग तरीके से लगाते हैं, हर इंसान का अलग तरीका होता है वो कैसे लगाता है, लेकिन बेहतर बेनिफिट जिसमें होता है, बेहतरीन जो तरीकाकार होता है जिसमें पेशेंट को कोई भी परेशानी नहीं बनती, वो तरीकाकार आपको बताऊंगा जिसमें पेशेंट को कोई भी परेशानी नहीं होती। अक्सर इसमें ये होता है कि ये बहुत हैवी इंजेक्शन है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, शेविंग स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है, तो ये डिल्यूट करके लगाना पड़ता है। ठीक है, ये पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिल्यूट करके लगाना पड़ता है। ये पढ़िए नॉर्मल साइन। इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। इसमें एक नॉर्मल साइन यूज़ होती है और इसमें एक हमने बरनोला लगाना होता है। ठीक है, बरनोला भी कहते हैं, कनोला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बटरफ्लाई लगा लें या नीडल लगा लें या बरनोला लगा लें, लेकिन बेहतर तरीन जो तरीका है वो मैं लगाता हूँ बरनोला। ठीक है, बरनोला 24 गेज का हो या 22 गेज का हो, जो मर्जी लगा लें। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होती है एक 10 cc की फ्रिंज और उसके बाद चाहिए होता है एक सेट के साथ भी लगा सकते हैं और 2 सेट भी यूज़ हो सकते हैं। वो मैं आपको तरीकाकार सारे बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ होता है। अब मैं आपको इस इंजेक्शन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि लगाने से पहले जो है, आपने अगर घर लगाना है या आप किसी से लगवा रहे हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि हम अपने पेशेंट को क्या लगवा रहे हैं, अगर देखें कि वो चीज़ एक्सपायर तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो आप देख सकते हैं ना। सबसे पहले उसकी एक्सपायरी देखें कि आप चीज़ लाए हैं, उसके बाद जो है एक्सपायरी देखने के बाद उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद उसके अंदर जो अम्प्यूल है उनकी एक्सपायरी चेक करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ओपनिंग कर रहा हूँ इस इंजेक्शन की। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें असल चीज़ जो घर में लगवाते हैं हम ये नहीं देखते कि वो डॉक्टर क्या लगा रहे हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी होती है, अक्सर वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका जो मेरा तरीकाकार है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उससे ये देखें, ये इंजेक्शन है, इसके ऊपर भी एक्सपायरी है। ये देखिए, इसके ऊपर भी एक्सपायरी, हमने एक्सपायरी देखनी है मई 2026। ठीक है, ये एक्सपायरी है इसकी। वाटर की अलग एक्सपायरी होती है। ठीक है, वाटर की अलग एक्सपायरी होती है, इसमें भी एक्सपायरी मेंशन की हुई है, ये भी देख सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ एक्सपायर नहीं है। 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये लगता किस तरीके से है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट तरीकाकार। जो फर्स्ट तरीकाकार इसका है वो ये है कि इसमें 20 cc वाटर होता है, 10 cc और 10 cc। 20 cc वाटर होता है, ये आपने 10 cc सिरिंज में भरना है। भरने के बाद इसे बनाना है, बनाने के बाद इसे अच्छी तरह हल करना है। हल करने के बाद जो है, अब अगला प्रोसेस जो है वो 3 से 4 तरीकाकार से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 जो है वो आपने पहले आईवी सेट लगाना है नॉर्मल स्लाइन को। ठीक है, नॉर्मल स्लाइन को लगाने के बाद बरनोला लगा हुआ होगा, बरनोले में आपने नॉर्मल स्लाइन अटैच कर देनी है आईवी सेट के साथ। ठीक है, अटैच हो गई, बंद कर देनी है। बंद करने के बाद जो है इसकी एयर, जो इसमें एयर होती है ना, हवा, वो आपने पहले निकालनी है। ठीक है, वो निकालने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो आपने ये इंजेक्शन बना लिया है। इंजेक्शन बनाने के बाद पहली सिरिंज 10 cc की भरें, वो इसमें डाल दें। दूसरी सिरिंज 10 cc में भरें, इसमें डाल दें। ठीक है, ये हो गया डिल्यूट। ठीक हो गया, इसे अच्छी तरह हल करके डाल दें इसमें। ठीक है, डिल्यूट होने के बाद जो है उसे हल्का हल्का चला दें। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट को कोई भी ऐसा इशू नहीं बनता, ना शेवरिंग का और ना ही वोमिटिंग का। बेहतरीन तरीकाकार ये है। अब नेक्स्ट जो तरीकाकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि एक सेट इसमें लगे
और ये बनाने के बाद एक सेट इसमें लगे, ठीक है। सेट लगने के बाद जो है दोनों ये इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें स्टैंड भी होता है, आपको ये भी क्लियर कर दूँ, इसमें स्टैंड होता है। ये स्टैंड लगने के बाद इसे आप किसी भी चीज़ से मतलब लटका सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लगेगा आईवी सेट और एक लगेगा नॉर्मल साइड में आईवी सेट, ठीक है। आईवी सेट लगने के बाद जो प्रोसेस होता है वो 2 सेट होंगे ना आपके पास, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये होती है, ये रबड़ भी होती है, ठीक है। एक तो ये वाली बरनौले में लग जाएगी, दूसरा जो ये प्रोसेस है, ये वाली जो रबड़ है इसमें नीडल, दूसरे में ये नीडल होगी, इसको आपने उतारना है और इस चीज़ के अंदर इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। अब एक ड्रॉप पर उसका गिरे, एक ड्रॉप इंजेक्शन का गिरे, ठीक है। इस तरीके से लगानी है कि दोनों सेम तरीके से एक एक ड्रॉप गिरे, वो दोनों मिक्स होके लगते रहें, ठीक है। एक दूसरा तरीकाकार ये हो गया। अब तीसरा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है, ठीक है। ये 2 तरीकेकार आपने समझ लिए। अब तीसरा तरीकाकार ये होता है कि डिस्पेंसर या आप घर में आप जानते हैं कि लगाना, तो तीसरा तरीकाकार ये होता है कि आप 10 cc सिरिंज लेके बैठे हैं, उधर से नॉर्मल सिरिंज चल रही है, ठीक है। आप 10 cc सिरिंज भरने के बाद यही चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई है, आप इसमें स्लो उसमें ये होता है कि आपको टाइम बैठना पड़ता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लो लगता है। 4.5 ग्राम है, ऑक्सीडेल होता है 1 ग्राम 2 ग्राम, 2 सेम होता है 1 ग्राम 2 ग्राम, 4 ग्राम में सामी ने अभी नहीं बनाया। तो ये दो फार्मूलेशन की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये बहुत हैवी किस्म का है और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसे डिल्यूट करके ही लगाएं, क्योंकि बेहतरीन तरीकाकार ये है। वैसे लग सकता है 3 और तरीके हैं, वो लग सकता है, उस तरीके से भी लग सकता है, और जो अलग अलग कह रहा था उसमें भी लग सकता है, क्योंकि वो भी एक ड्रॉप उसका गिरेगा, एक ड्रॉप उसका गिरेगा, तो वैसे भी ही लग सकता है। जैसे हम लगाते हैं प्लेजर लगाते हैं तो साथ हमने रिंगर लगाई होती है, तो वो हम डिल्यूट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अलग अलग सेट लगा के एक ही बरनौले में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम प्रोसेस है, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं अपना रहा हूँ वो तरीकाकार बेहतरीन है। तो बता दूँ मैं आपको कि ये यूज़ कहाँ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो या शुगर का पेशेंट हो, जिसके पाँव में या जिसके बाजू में इन्फेक्शन हो गया हो, जख्म ख़राब हो गया हो, ये ज़्यादातर उसके लिए यूज़ होते हैं। और जिसको मैं लगा रहा हूँ उसका किडनी का ऑपरेट हुआ है, कैमरों के साथ जो ऑपरेट होता है तो अंदर जख्म हो जाते हैं, ये उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो जो है ना, ज़्यादातर ये यूज़ होता है ना, वो होता है कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके जख्म हो जाते हैं ख़राब, ठीक है। उनके जख्म ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि शुगर की वजह से टांग काटनी पड़ी, शुगर की वजह से हमें बाजू काटना पड़ा, शुगर की वजह से अदर चीज़ें, मतलब जहाँ ये जख्म हो जाता है शुगर के पेशेंट को, तो वो चीज़ हमें टांग हो, मतलब ये बाजू हो, तो वो सुना होगा, लेकिन मैंने देखा भी है कि काटी जाती हैं। लेकिन उसके लिए ये जो इंजेक्शन इन्होंने 2 कॉम्बिनेशन में बनाया है, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इसका रिजल्ट भी है। ये नहीं है कि ये बना के छोड़ दिया, इसका रिजल्ट नहीं है, इसका रिजल्ट भी है और मिला है, रिजल्ट भी मिला है, बहुत अच्छा है ये। और जख्म की जो लहर होती है उसे भरता है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, और जिनको मैं लगा रहा हूँ वो खुद कह रहे हैं कि हमें बहुत बेनिफिट है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये जख्मों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो बड़ा जख्म हो, जो ठीक ना हो रहा हो, पहले तो हम लो कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं कि लो कैपेसिटी से ही ठीक हो जाए, लेकिन जब ऑक्सीडेल और 1 ग्राम 2 ग्राम काम नहीं करते ना, तो उसके बाद यहाँ पे हम आगे रुक जाते हैं कि ये चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपको पता है। और इसके नुकसान भी आपको बता दूँ कि नुकसान क्या है, और ये सुबह शाम लगना चाहिए या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, सुबह शाम भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि 2.25 ग्राम जो है वो सुबह लग जाए, 2.25 ग्राम शाम को लग जाए, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है। तो अगर हैवी इन्फेक्शन है, तो हैवी मतलब जख्म ज़्यादा है, तो फिर ये सुबह शाम, उनका ज़्यादा मसला था जिनको ये लग रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ। तो इससे हम ये भी हो सकता है कि ये आप 2 उसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब सुबह शाम भी यूज़ करते हैं, एक रोज़ाना भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी ये काम करता है, लेकिन जिसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है वो फिर सुबह शाम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सुबह ही। कि बाकी ये मैं ये नहीं बता रहा कि आप शुगर के पेशेंट को ये चीज़ लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा,
ये चीज़ जो भी है हमें यूज़ करना है वो डॉक्टर की रिकमेंड के बाद यूज़ करना है, मेरे कहने पे नहीं यूज़ करना, ठीक है ना। वो डॉक्टर आपके पेशेंट को देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। ये मैंने आपको ये बताया कि 1-2 इंजेक्शन आप डिस्पेंसर से लगवा लें, फिर आप देख लें कि कैसे लग रहा है, ठीक है, फिर आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं है। पेशेंट को लेके जाओ डॉक्टर के पास, वहाँ से लगवाओ, या किसी को लेके आओ घर में, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जिनके मैं लगा रहा हूँ उन्हें मैंने कहा है, लेकिन वो डरते हैं, उनके घर में कोई है नहीं। सिस्टरें होती हैं पढ़ी लिखी माशाल्लाह, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे मेरे भाइयों की सिस्टरें हैं, मेरी सिस्टरें हैं, वो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी सिस्टर को भी ये काम सिखाया हुआ है घर में। वो अगर छोटा मोटा इंजेक्शन होता है वो आप खुद भी वो कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन है कि 1 से 2 मंथ आप प्रैक्टिस कर लें, सीख लें, ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाना। उन्हें मैंने सिखाया है, प्रैक्टिस करवाई है उन्हें, पहले 2-3 मंथ जो है मैंने सिखाया कि यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल लगा के हमने भी तो सीखा है ना। तो 2 से 3 मंथ ये इंजेक्शन का आप सीख लें कि मम्मा को बाबा को अगर घर में इशू बनता है तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, पेन किलर लगा सकते हैं हम, फीवर के लिए लगा सकते हैं, IM IB खुद भी लगा सकते हैं। सिस्टरें हैं माशाल्लाह मेडिकल फील्ड में हैं, 80% तो वो जानती होंगी कि ये इंजेक्शन ऐसे लगता है, 20% में ये आता है कि इंजेक्शन पकड़ना कैसे है, मतलब प्रैक्टिकल में उन्हें थोड़ा सा ये होता है। तो ये चीज़ होती है, आप खुद भी लगा सकते हैं घर में। अगर आपके अल्लाह ना करे आपके घर में कोई पेशेंट है तो आपने घर में लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 5 से 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन डॉक्टर लिख देता है कि ये इंजेक्शन ऑपरेट के बाद या किसी को डिलीवरी के बाद किसी हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी के घर हो, तो आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो ये होता है कि आपने देखना होता है कि जो डिस्पेंसर आपके घर आया हुआ है या डॉक्टर के पास आप गए हुए हैं वो यूज़ कैसे कर रहे हैं। वो 1-2 बार आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है, तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो शेयर करनी थी वो जो मैं कर चुका हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि ब्लॉगिंग में आपसे मैं शेयर करता रहता हूँ हर चीज़, तो इंशाल्लाह मैं और भी मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इस वीडियो के साथ वाइंड अप करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।